गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। मानस ज्ञान भाग 18, क्षमा कीजिएगा, मानस ज्ञान भाग 21। आज चर्चा करने का विषय है कि कैकेयी को ये पता लग गया कि राम जी को राजगद्दी मिलने वाली है, तो मंथरा ने कैकेयी की मति को फेर दिया है। और अब कैकेयी को ये लगता है कि हमारा लड़का राजगद्दी पर नहीं बैठेगा और राम जी राजा बनेंगे, कौशल्या हमको उचित व्यवहार नहीं करेंगी। मंथरा के कहने के अनुसार कैकेयी ने यह विचार बनाया कि मैं अपने पुत्र के लिए राजगद्दी मांगूंगी और राम के लिए वनवास मांगूंगी, और राजा दशरथ से 2 वरदान हमको लेने हैं। इस प्रकार उसने इस तरह से अपनी व्याख्या की और अपना प्रोग्राम बनाया। तो देखिए, रामचरितमानस में एक चौपाई आती है कि राम ही देव काली जुअराजू, सजहि सुलोचन मंगल साजू। राजा दशरथ को पता लगता है कि कैकेयी कोप भवन में बैठी हुई हैं और कल राम को राजगद्दी है, तो उनके उदासी का कारण क्या है, उनके गुस्से का कारण क्या है, ये पता लगाने के लिए जाके बोलते हैं कि बताइए, कल राम को राजगद्दी मुझको देना है और आप मंगल सजिए और बढ़िया से रहिए, कोई हमें आपके लिए बताइए क्या चाहिए, वरदान मांगना है, क्या चाहिए, सब मिले। दल की उठें सुनी हृदय कठोरू, अजन छुई गगन बार बर तोरू। कैकेयी को ऐसा लगा जैसे कि कोई घाव हो और उसको स्पर्श करने से दर्द होता है। इस तरह से कैकेयी उठ के बैठ गई जब उन्होंने ये कहा कि राम ही देव कल जुअराजू, सजहि सुलोचन मंगल साजू। जब उन्होंने इस तरह की वाणी बोली तो ये बात कैकेयी को अच्छा नहीं लगा, और कैकेयी ने कहा कि देखो, अब आपसे मेरे को वरदान मांगना है, मैं आप 2 वरदान आपके थाती हैं। इसके पहले उसने एक भूमिका बनाई। वो भूमिका में कैकेयी क्या कहती है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाय पर बचन न जाए। रघुकुल रीति सदा चली आई। देखो, वरदान मांगने की तो आप बात करते हो कि मांग लो, तो ये मत सोच लेना कि मैं ऐसा वरदान मांगूंगी कि आपको फिर नहीं देने में कष्ट ना होना चाहिए। ये पहले सोच लीजिए कि रघुकुल रीति सदा चली आई, ये आपके कुल की रीति है कि प्राण जाए पर बचन न जाई। जो आप कह देते हैं कि देंगे, आपके कुल खानदान का नियम है कि आप दे के ही रहते हैं। कैसे? किसी विदधीच हरिश्चंद्र नरेसा, धर्म हेतु सहे कोटि कलेसा, धर्म हेतु सहे। आपके कुल में शिवी राजा हुए, दधीची राजा हुए, हरिश्चंद्र राजा हुए। इन्होंने अपने वचन को पूरा करने के लिए कठिन कलेश सहे हैं। शिवी
दधीच, दधीच ने तो अपनी हड्डी ही दान में दे दी। ऐसा कहा गया कि वृत्रासुर नाम का राक्षस को मारने के लिए दधीची की हड्डी से जो धनुष बनेगा उसी से वो मरेंगे। तो दधीची ने मर के अपने हड्डी को इंद्र को दे दिया कि ये से वज्र बनाओ और इसी से रावण मरेगा। तो ऐसा उन्होंने दधीच ने किया। हरिश्चंद्र ने कहा कि मैं दान में सब कुछ, जो कुछ मेरे पास दान में कोई मांगने आएगा उसको सब दे दूंगा। तो विश्वामित्र ने सब कुछ दान में मांग लिया। राजा हरिश्चंद्र जो है भिखारी बन गए। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे को, मैं नहीं दूंगा, इतना मेरे को रहने की चाहिए, नहीं। शिवि दधीच हरिश्चंद्र नरेश अधर्म हेतु सहे कोटि कलेश। कलेशा का मतलब दुख। धर्म के हेतु, धर्म के लिए, धर्म को चलाने के लिए उन्होंने कठिनाइयों को सहा। किंतु अगर वो कहती हैं कि अगर इतने पर भी आपको नहीं लग रहा है तो आपकी राम के शपथ देना पड़ेगा, तब मैं मांगूंगी वरदान की मैं क्या वरदान मांगना चाहता हूं, क्योंकि जिससे आप टल न जाएं। वरदान को ये मत कहें कि मैं नहीं दे पाऊंगा। क्या किते ही पर राम शपथ करियाई, सुकृत स्नेह अवधि रघुराई। कहते कि रघुराई को आप बहुत प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, आपको राम का शपथ लेना होगा, तब मैं वरदान आपसे मांगूंगी जिससे कि आप उसको छोड़ न पाए। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, अदेहु एक बर भरत ही टीका। कहते हैं कि पहला वरदान उसके कई ने मांगा कि सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही का। मेरा पहला वरदान है कि राम जी को रजगद्दी नहीं दीजिए, राज्याभिषेक होगा तो भरत का होगा। यही मेरे मन को भाता है और यही मेरे मन को अच्छा लगता है। सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, हे मेरे प्राण प्रिय दशरथ जी, देहु एक वर, मुझे एक वर दीजिए जो भरत का टीका हो। और दूसरा वर कैसे मांगती हैं? दूसरा वर मांगने के पहले कई बड़ा अनुरोध करती है दशरथ जी से। कैसे कहती है कि दूसर वर मांगेऊ कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। हे नाथ, अब बड़ी अपना भूमिका बना रही है। कैसे कि पहले वरदान में मेरे को कोई बहुत बड़ा भारी चाह नहीं है, मनोरथ नहीं है, किंतु दूसरा वरदान जो है मेरा मनोरथ है, मेरी कामना है, मेरी इच्छा है। क्या है कि मांगे दूसर बर कर जोरी, अपूर्व नाथ मनोरथ मोरी। हे नाथ, मेरा दूसरा वर है, उसको आप जरूर पूरा कीजिएगा। ये मैं कर जोड़ करके, हाथ जोड़ करके विनती करती हूँ, ये वर जरूर दीजिएगा। क्या है कि तापस बेस विशेष उदासी, 14 बरिस राम बनवासी, 14 बरिस। कहती है कि राम को तपस्वी का भेष बना करके और उदासी रूप में, मतलब बिना पदत्राण के, मतलब गेरुआ वस्त्र धारण करके, तापस वेश विशेष उदासी, और 14 वर्ष के लिए राम को वनवास दिया जाए। ये दूसरा वरदान मेरा है। दशरथ जी ने कहा कि हा, ये क्यों ऐसा वरदान आप मानती हो? आपको कल राम का रजगद्दी है, कल राम का राज्याभिषेक है, और आज आप इस तरह की बात करती हो। मेरी प्रिय रानियों में तीनों रानी मेरे को प्रिय है, मेरे भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण सभी मेरे प्रिय हैं। अब तो पत्नी तुम मेरी हो, धर्म पत्नी हो। और कहते हैं कि कौने अवसर का भयऊ
गए नारी विश्वास, जोग सीधि फल समय जिमी, जतहि अविद्या नाश। अविद्या से, अज्ञान से शुभ घड़ी भी खराब हो जाती है। अज्ञान जिसके मन में आ जाएगा तो अच्छा से अच्छा समय भी बर्बाद हो जाता है। अब समय आया था राज्याभिषेक का, अब उसमें ये उन्होंने क्या कहा, कहते हैं कि नारी के ऊपर से मेरा विश्वास टल गया। ये नारी चाहेगी वही होगा, ये मेरे को पता नहीं था। कौने अवसर का भयं, ये अवसर था कि राम जी राजा बने, और इस अवसर पर नारी का विश्वास आपने दिखा दिया। मैं रिक्वेस्ट आपसे करता हूं, अनुरोध आपसे करता हूं कि जो कुछ चाहिए वो मांग लो, किंतु राम का वनवास मत मांग। राम जो है इतने मेरे प्रिय हैं। जब मनु शत्रुपा ने तपस्या किया था उसी समय कहा था, वरदान में मांगा था कि सो तुम जानहु अंतर्जामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। मनु और शत्रुपा जब तपस्या किए थे कि भगवान आप मेरे पुत्र बन के पैदा होंगे, उसी समय उन्होंने एक अनुरोध किया था कि जिस दिन आप मेरे से अलग हो जाएंगे उस दिन मेरा जीना न रहे। जिस दिन तुम मेरे से अलग हो गए, मैं मृत्यु हो जाए तो अच्छा है। तो भगवान की विदाई का जब समय आया कि वनवास जाना पड़ेगा, तो दशरथ जी समझ गए कि अब मेरा मरण ही नजदीक आ गया है। इसलिए कहते हैं कि कौने अवसर का भयों, गए नारी विश्वास, जोग सिद्धि फल समय जिमी। सिद्धि लगा के, जोग लगा के समय बताया गया कि इस समय पर राज्याभिषेक का समय ठीक है, किंतु अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण, कुमति के कारण ये समय जो है खराब समय में बदल गया। इसलिए कभी भी अगर कुसंगति और अविद्या और अज्ञान मन में रहेगा तो अच्छा समय भी बुरे में कभी भी बदल सकता है। भगवान कभी भी इसलिए कहते हैं कि मेरे को कोई भी चीज के लिए बिहसी महेश बोले तब, ज्ञानी मूढ़न कोई, जग जहि रघुपति करहि तब, ते क्षण तैसे हो। शंकर भगवान कहते कि हे पार्वती देखो, कोई न मूढ़ है, न कोई मूर्ख है, न कोई चालाक है। भगवान जिसको जिस क्षण जैसा मूर्ख और ज्ञानी बनाना चाहते हैं वो बना देते हैं, क्योंकि पूरे जीवन का निर्देशक, डायरेक्टर भगवान है। किसी चालाक को मूर्ख बनाने में उनको समय नहीं लगता, और मूर्ख को चालाक बनाने में समय नहीं लगता। इसलिए जो सयाने लोग होते हैं, जो चालाक लोग होते हैं, वो भगवान का सुमिरण, बंधन और निवेदन करते ही रहते हैं। शिवि दधीच बलि जो कुछ भाखा, अतनु धनि तजेऊ बचन पन राखा। कैकेयी फिर से और समझा के कहती है कि देखो, तुम्हारे परिवार में शिवी राजा हुए, अपने शरीर को काट के दे दिए। दधीची हुए, अपने शरीर को हड्डी दे दिए। बलि राजा हुए, वो भगवान ने उनसे 3 पग जमीन मांगा। उनके गुरु ने मना किया कि 3 पग जमीन मत दो, ये भगवान है, ये तुमको ठग रहे हैं, तुम ठगा जाओगे। बलि ने कहा कि कोई बात नहीं, जब हमने बोल दिया कि 3 पग जमीन दूंगा तो मैं दूंगा। बलि ने सोचा कि 3 पग, इतना छोटा लड़का 3 पग जमीन मांगता है, तो कोई बात नहीं, 3 पग तो हमारे पास तो करोड़ों लाखों बीघा जमीन है, 3 पग इनको जमीन दे दूंगा। बलि ने सोचा, किंतु बलि जब अपने रूप में आए तो 3 पग में 2 पग में तीसरा लोग के लिए जगह नहीं था, तो शरीर बलि को ही नाप दिया और बलि हार गया। तो बलि को इसमें क्षोभ नहीं हुआ, क्योंकि भगवान से उनको डरना नहीं। भगवान के पास जाने पर किसी को डर नहीं होना चाहिए, अभय कर देते। दशरथ जी कहते हैं कैकेयी से कि मोरे भरत
राम दुई आँखी, सत्य कहेऊ करी शंकर साखी। देखो के कई, राम और भरत दोनों मेरे आँख हैं, और मैं शंकर जी की शपथ खा के कहता हूँ, चाहे राम जी राजगद्दी पर बैठे या भरत जी राजगद्दी पर, कोई अंतर नहीं पड़ता। किंतु अगर राम को वनवास दे दिया जाए, इस पे मेरे को बड़ा अंतर पड़ता है। मेरा जीवन, मैं मर ही जाऊंगा, जिंदा मैं नहीं रह पाऊंगा राम के बिना। लोभन राम ही राज कर, बहुत भरत पर प्रीत, मैं बड़ छोट विचार जिय, जिय रहे निपनीति। कहते हैं कि लोभन राम ही राज कर, राम को कभी राजगद्दी का, राज्याभिषेक का लोभ नहीं है, न था। अब बहुत भरत पर प्रीत, हमारी भी वो भी भरत पर बहुत प्रीत करते हैं राम, और मैं भी प्रीत करता हूं। मैंने तो ये सोचा कि जो लड़का बड़ा होता है उसको राजगद्दी देना चाहिए, और जो छोटा रहता है उसको तो नहीं देने का तो कोई विचार नहीं, दिया जा सकता है। बट राम को वनवास होना, ये मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है। दशरथ जी कहते हैं कि जास सुभाव रही अनुकूला, अशोकिमि करही मातु प्रतिकूला। जो भाई, जो राम जासु स्वभाव अरही अनुकूला, अरि माने दुश्मन, जिसका स्वभाव दुश्मन के प्रति भी अनुकूल होता है, वो भला किसी माता के प्रति प्रतिकूल आचरण कैसे करें। राम के प्रति तुम्हारा दुराव नहीं होना चाहिए। कैकेयी कहती है कि कहई करऊं किन कोटि उपाया, कहई करहु किने कोट उपाया, इहाँ न लागी है राउरी माया। आपकी माया यहाँ चलेगी नहीं। एक बार हमने प्रतिज्ञा कर लिया है, हमने कह दिया है कि राम को भरत को राजगद्दी और राम को वनवास होना है, तो आपको भेजना होगा। आपके निगाह में तो केवल राम अच्छे हैं, राम की माँ अच्छी है, तो हमारे निगाह से तो हम अपना हक मांगते हैं। कहती है क्या कि राम साधु तुम साधु सयाने, राम मातु भली सब पहचाने। राम की माता सबसे अच्छी है, सब लोग जानते हैं। राम साधु हैं, ये भी सब जानते हैं। और तुम भी साधु, तुम भी अच्छे हो। राम साधु, राम अच्छे हैं, तुम साधु सयाने, और तुम भी साधु अच्छे ही हो। राम मातु भली सब पहचाने, और राम की माता भी सबसे अच्छी। तो इस तरह से भरत जी को राजगद्दी मिलनी चाहिए, उनके हिसाब से राम का वनवास होना चाहिए। कैकेयी ने एकदम मन में ठान लिया, और कितना भी दशरथ जी ने कहा कि मैं आपका पैर पकड़ता हूं, मेरे को माफ कर दीजिए, ये राम का वनवास मत कीजिए। कितना करने के बाद भी कैकेयी ने अपने प्रण को नहीं माना। कल हम इसकी चर्चा करेंगे कि दशरथ जी ने क्या क्या उपाय किए जिससे कि राम को वनवास न हो, फिर भी कैकेयी ने नहीं माना। तो हमें इस बात का विचार करना चाहिए कि जो भी शुभ काम या अशुभ काम है उसको तुरंत निपटा देना चाहिए। वरदान देना है तो बाद में देंगे, ये काम करना है तो बाद में करेंगे। जो काम करना है उसको देर से करने से आदमी उसके चक्कर में फंस जाता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। मानस ज्ञान यूट्यूब चैनल के द्वारा हम आपसे प्रतिदिन कोशिश करते हैं कि रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों का व्याख्या करें और आपसे साझा करें। एक घड़ी आधी में पुण्यात, तुलसी संगत साधु के कटे कोटिया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे।